Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Students, we have started lesson number third from 8th class. The book It So Happened, and today we are in the last phase of this lesson, and I hope we will finish this lesson. Okay. तो कल जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था, इसमें जो हमने कल वाले को ही हम एक बार कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसके बाद जो आज वाला है उसको जोड़ के उसके साथ ही फिनिश कर देंगे। आप कहते हैं ईयर्स वेंट बाय, कहते हैं कि सालों बीत गए और जो जायंट था वो बूढ़ा हो गया और कमज़ोर भी हो गया था। अब वो बच्चों के साथ ज़्यादा खेल कूद नहीं सकता था और वो अपनी बड़ी सी एक चेयर के ऊपर बैठकर बस बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपने जो गार्डन था उसकी एडमायर करता, उसकी प्रशंसा करता रहता था। और ये कहता कि आई हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ऑफ ऑल। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पास बहुत से सुंदर फूल है लेकिन बच्चे उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं। और एक शीत सर्द ऋतु की एक सुबह उसने बहुत ही एक शानदार एक नज़ारा देखा और वो नीचे आया। ठीक है, उसने क्या अचानक से उसने अपनी आँखों को मसला। ठीक है, और आश्चर्यचकित हो गया और बाहर देखने लगा और अचानक उसने एक बहुत शानदार दृश्य देखा और एक दूर कोने में गार्डन में एक ट्री था जो कि अच्छे से मतलब सुंदर सुंदर वाइट फूलों से लदा हुआ था और उसकी ब्रांचेस थी वो गोल्डन कलर की थी और सिल्वर फ्रूट उसके थे। और उसके नीचे एक जो छोटा सा लड़का जिसे वो बहुत प्यार करता था वो नीचे लड़का खड़ा हुआ था। ओके, और आज हम अपना जो नीचे काम शुरू करते हैं, आज वाला जो पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहते डाउन स्टेयर्स रैन द जॉइंट इन ग्रेट जॉय। डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे उतरना। ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतरना। डाउन स्टेयर्स रैन द जॉइंट इन ग्रेट जॉय, बहुत खुशी में, अपार खुशी में जो जॉइंट था वो दौड़ता हुआ नीचे उतरा सीढ़ियों से। एंड आउट, और बाहर गार्डन में आ गया। एंड आउट इनटू द गार्डन, बाहर गार्डन में आ गया। ही हैज टर्न्ड अक्रॉस द ग्रास। हैस्टर्न मीन्स क्या होता है? जल्दी से। ओके, हैस्टर्न होता है जल्दी से, वह जल्दी से नीचे आ गया। ही हैस्टर्न अक्रॉस द ग्रास, उसने जल्दी से ग्रास को पार किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे काफ़ी नज़दीक आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड एंड एंगर, और जब वह उस बच्चे के बिल्कुल नज़दीक आ, क्वाइट मीन्स जो बिल्कुल आप कह देते हो ना, क्वाइट कह रहे कि बिल्कुल नज़दीक आ गया, जब उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया तो उसका चेहरा लाल हो गया। ग्रू रेड विद एंगर, गुस्से से वो लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा हु हैथ डेयर टू वाउंड दी। इसका मतलब क्या है? हु हैथ, हैथ का मतलब है हैज़। ठीक है, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है आपको बता देता हूँ कि 1100 से लेकर के जो 1500 तक का जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। तो इस दौरान ये शब्दों का यूज़ किया जाता है, हैथ, दी। ठीक है, और इनका मैं अभी मतलब बता देता हूँ। हैथ का मतलब होता है हैज़। ठीक है, हु हैज़ डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना। टू वाउंड, वाउंड मीन्स जख्म या जख्मी करना। और दी का मतलब क्या होता है? यू। ठीक है, कह रहे कि किसने तुम्हें जख्मी करने की हिम्मत की। डेयर मैंने हिम्मत करना की, किसने तुम्हें जख्मी करने की हिम्मत की। फोर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। किसके लिए मतलब वो उसने कहा कि तुम्हें किसने जख्मी करने की, मतलब जख्म किसके थे? फोर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड, बच्चे के हाथों की जो हथेलियाँ थी। पाम्स क्या होता है? हथेलियाँ, उसके ऊपर जख्म थे। और वो द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, किसके प्रिंट थे, किसके निशान थे? दो कीलों के, कील आप समझते ही हो, उसके थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और दो जो कीलों के निशान थे उसके छोटे छोटे जो नन्हे जो पाँव थे उनके ऊपर थे। ओके, लिटिल फीट। हु हैड डेयर टू वाउंड दी, फिर उसने फिर यही सेंटेंस यहाँ वाला नीचे दोहरा दिया। हु हैड डेयर टू वाउंड दी, कि तुम्हें जख्मी करने की हिम्मत किसने की?
क्राइड द जायंट, जायंट चिल्लाया। टेल मी, कह रहा है कि मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ और मैं आई मे टेक, मैं अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार, अपनी तलवार लूँगा और उसे मार दूंगा। और स्ले, स्ले मीन्स क्या होता है, किल, स्ले मीन्स क्या होता है, किल, ठीक है, मार दूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखिए एक बार पिक्चर, ये बात की बात है, आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा ये पिक्चर। नहीं, नहीं का मतलब क्या है, नहीं, ठीक है। आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने जवाब दिया, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, है लेकिन ये जो जख्म है, वाउंड मीन्स जख्म है, ये किसके हैं, प्यार के जख्म हैं। हु आर दाओ, अब ये क्या कहता है, हु मैंने कौन, तुम ना, हु मैंने कौन, आर्ट होता है आर, ठीक है, दाओ मीन्स यू, कह रहा है कि तुम कौन हो, ये मिडिल इंग्लिश के ही वर्ड है, जैसे मैंने पहले बताया था, हु आर्ट दाओ, तुम कौन हो। सेड द जायंट, जायंट ने पूछा, उसने कहा कि तुम कौन हो। एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, ओ क्या होता है, डर, ओ होता है डर, एक स्ट्रेंज, एक अलग सा, ठीक है, एक स्ट्रेंज के विचित्र सा, एक उसके ऊपर डर छा गया, उसके मन में एक डर छा गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वह नेल्ट, नी मैंने घुटने होते हैं, और नेल्ट मीन्स घुटनों के बल बैठना, तो वह घुटनों के बल बैठ गया, किसके, बिफोर मीन्स सामने, किसके सामने, लिटिल चाइल्ड के सामने, इस छोटे से बच्चे के सामने वो घुटनों के बल बैठ गया। अब एक बार दोबारा से थोड़ा सा आप इसको मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा पीछे वाला, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसा कि अब आपको मैं एक छोटी सी ये समझा के बाद में एक बात बताऊँगा, फिर आपको बढ़िया से आ जाएगा। कि उसने पूछा कि किसने हिम्मत की तुम्हें चोट पहुँचाने की, ठीक है, उसके पाम के ऊपर, और उसके जो पाम उसके जो हथेलियाँ थी, और उसके पाँव नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे जो पैर थे, उसके ऊपर कीलों के निशान थे। उसने कहा कि मैं अपनी स्वॉर्ड लेकर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जब बच्चे ने ये जवाब दिया कि दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, कि ये जो सिर्फ प्यार के निशान हैं, तो उसके मन में एक अलग सा डर हो गया कि ये लड़का कौन है। ओके, तो ये लड़का कौन है, इस बात को लेकर के वो काफ़ी डर गया था, उसके मन में कुछ आशंका थी, एक डर सा उसके मन में छा गया था, और वह उसके घुटनों के बल बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और जो बच्चा था वो जायंट के ऊपर स्माइल कर रहा था, उसको देख करके उसको हंसी आ रही थी। और उसने कहा, सैड टू हिम, मतलब उसने उसको कहा, किसने, बच्चे ने जायंट से कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, यू मैंने तुम, यू मीन्स तुम, लेट मी प्ले खेलने की आज्ञा देना, लेट मी, लेट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आज्ञा लेने के लिए, ठीक है, किसी को आज्ञा देने के लिए और आज्ञा देने के लिए। अब कह रहे हैं कि यू लेट मी प्ले, कि तुमने मुझे खेलने दिया, ठीक है, तुमने मुझे खेलने की आज्ञा दी। वंस मीन्स एक बार, इन योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में। वो कह रहे हैं कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने की आज्ञा दी थी, परमिशन दी थी। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, अब बच्चे ने कहा कि आज तुम मेरे साथ चलोगे, यू शैल कम विद मी, तुम मेरे साथ चलोगे, ये मतलब फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं, कम मैंने आना, तुम मेरे साथ आओगे, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि पैराडाइज है। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब है, सीधा सीधा आपके सामने मतलब पता चल रहा है कि ये जो बच्चा है ये भगवान का रूप था। ओके, आपको पता होगा कि जैसे जीसस क्राइस्ट जो थे उनको मतलब उस क्रॉस के ऊपर टांगा गया था, उनके भी दोनों हाथों पे और दोनों जो पाँव थे उनके ऊपर कीलों के निशान थे, तो वैसे ही उस बच्चे के हाथों में भी और पैरों में भी निशान थे, तो उसको भगवान का रूप माना गया है, भगवान ही माना गया उसको, इस बच्चे को। और वो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने गार्डन में, अपने पैराडाइस में, अपने स्वर्ग में तुम्हें लेके जाऊंगा, आज तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, दैट आफ्टरनून मतलब उसी दोपहर में जब बच्चे दौड़े हुए गार्डन में आए, दे फाउंड मैंने पाया, ठीक है, उन्होंने पाया, द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, लाइंग मैंने लेटे होना, और डेड मरे हुए थे, ठीक है, अंडर द ट्री वो पेड़ के नीचे मरे हुए लेटे हुए थे। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और पूरे कवर्ड मीन्स ढके होना,
विद वाइट ब्लॉसम्स, सफ़ेद फूलों से वो ढके हुए वहाँ पेड़ के नीचे पड़े थे। देखो कितनी प्यारी आपके सामने एक कहानी थी, ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा था। इस छोटे से बच्चे ने कैसे एक भगवान का रूप लिया और कैसे उसको स्वर्ग की ओर लेके गए उस जायंट को, और उसके जितने भी काम थे, जितने भी मान के चलो बुरे कर्म थे, उन सभी को उसने माफ़ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज आपका जो लेसन है ये फिनिश हो चुका है। ओके, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।